सीएम योगी की पुलिस ने कैसे कर दिया एनकाउंटर, सच सामने आ गया। अनिल दुजाना वो गैंगस्टर था जो जेल के अंदर जाता भी अपनी मर्जी से था और बाहर भी अपनी मर्जी से आता था। ये गैंगस्टर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर लोगों के बीच घूमता था और यूपी पुलिस इसकी चौकीदारी में पीछे पीछे घूमती थी। राठी भाटी जठेड़ी से भी नहीं डरता था। लॉरेंस, तीतर, बिल्लू जैसे गैंगस्टर भी कहते थे बंदूक की गोली पर शक करना, लेकिन दुजाना के वार पर सवाल नहीं खड़ा करना। एक मोस्ट वांटेड जिसे देश की सबसे सुरक्षित जेल भी कैद नहीं कर पाई, जिसने अदालत में ही अपनी मोहब्बत का इजहार और प्यार किया, गोलियों का रखता था खजाना, इस गैंगस्टर का नाम था अनिल दुजाना। लेकिन योगी की पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने वाले गैंगस्टर के सीने में ही गोलियां दागकर खलास कैसे कर दिया? ये सब कुछ कैसे हुआ? कहानी जानकर योगी आदित्यनाथ के लिए आप भी तालियां ठोकने से नहीं खुद को रोक पाएंगे। पश्चिमी यूपी में दहशत फैलाने वाला अनिल दुजाना नोएडा के उसी दुजाना गांव का रहने वाला था, जहां के कुख्यात डकैत सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। 70-80 के दशक में सुंदर भाटी का दिल्ली एनसीआर में खूब आतंक था। अनिल दुजाना का असली नाम अनिल नागर था, लेकिन अपना आतंक और अपनी दहशत फैलाने के लिए इसने अपने गाँव के नाम को अपने नाम से जोड़ लिया और अनिल नागर से अनिल दुजाना बन गया। अनिल दुजाना तीरे हत्याकांड में जनवरी 2012 में पकड़ा गया था। इसके बाद जेल के अंदर से ही अपना गैंग चलाने लगा था। रणदीप भाटी और अमित कसाना मदद करते थे। कहते जब भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना होता था, दुजाना कोई कांड करके जेल के अंदर जाता था और वहीं से बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रचता था। जब ये तिहाड़ जेल में बंद था, उस दौरान भी इसने अपने गैंग को बढ़ाया और तिहाड़ जेल के कई पुलिसकर्मी भी इसकी मदद करते थे। बड़ा गैंगस्टर बनने के बाद अनिल दुजाना ने फरवरी 2019 को सूरजपुर कोर्ट में बागपत की पूजा से सगाई और फरवरी 2021 को जमानत पर बाहर आकर शादी की थी। इसकी औकात और ताकत आप इस बात से समझ सकते हैं कि अदालतों में जाने से पहले अपराधियों की पैंट गीली हो जाती है कि कहीं उनके लिए मौत की सजा न हो जाए। लेकिन इस गैंगस्टर ने अदालत को भी मैरिज हॉल बना दिया था। लेकिन ये शादी नहीं बल्कि एक सौदा था। सिर्फ कुछ जमीन के लिए दुजाना के ससुर ने अपनी बेटी को कुख्यात गैंगस्टर के साथ भेज दिया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि पूजा के पिता लीलू का बागपत में राजकुमार से 40 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। गैंगस्टर दुजाना का ससुर लीलू ऐसा दामाद चाहता था जो उसकी 40 बीघा जमीन को वापस दिला सके। और फिर क्या था, लीलू दुजाना के पास पहुंच गया और अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो गया। सही शब्दों में कहें तो ये शादी नहीं बल्कि जमीन के लिए बेटी की कुर्बानी थी। जब अनिल दुजाना तिहाड़ जेल पहुंचा तो इसकी मुलाकात लोनी के रहने वाले उमेश पंडित से हुई। तिहाड़ जेल में ही सहारनपुर के कुख्यात बदमाश मुकीम काला गैंग के भी कुछ गुर्गे बंद थे। यहीं से अनिल दुजाना और मुकीम काला की भी दोस्ती आगे बढ़ी। इस तरह से अनिल दुजाना मुकीम काला, सादर तित्रो, साबिर जथेड़ी और महताब काना से मिला। इसके बाद तिहाड़ जेल के अंदर से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना आतंक शुरू कर दिया। दुजाना के संपर्क में पूर्वांचल का डॉन मुख्तार अंसारी भी था। मुख्तार अंसारी के राइट हैंड कहे जाने वाले मुन्ना बजरंगी के साथ गैंगस्टर दुजाना की बहुत गहरी दोस्ती थी। 2016 में पूरा देश ये तस्वीर देखकर हैरान रह गया था जब अनिल दुजाना जेल के अंदर से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर प्रचार करने के लिए बाहर निकला था। इस गैंगस्टर की सुरक्षा में एक दो नहीं बल्कि कुल 30 पीएसी के जवान लगे थे। ऐसा भौकाल था दुजाना का। 2016 में दुजाना ने राजनीति में आने का फैसला किया था। इसका खौफ ऐसा था कि इसके खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत भी नहीं थी। चुनाव के परिणाम भी ठीक वैसे ही आए जैसा कि ये चाहता था। गैंगस्टर दुजाना जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत गया। 10 अप्रैल को ही तिहाड़ जेल से ये जमानत पर बाहर आया था, लेकिन शायद भूल गया था कि यूपी के अंदर अपराधियों का घुसना मना है। यूपी पुलिस को खबर मिली थी कि दुजाना मेरठ में है। यूपी एटीएस की टीम ने कहा दुजाना अब ऊपर जाना और एनकाउंटर में पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े डॉन, माफिया और अपराधी का खेल खत्म कर दिया।